So good morning student. Today we are going to see a set theory. But before that, I would like to thank all my family members, my friends and student, those who are watching my videos regularly. So आपको बस यही काम करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है. Okay student, so today we are discussing set theory. Set theory which is very important टॉपिक ऑफ जेई और एनडीए और एमएससीटी. कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर मैं जेई पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे जेई करना है, तो मैं अपना जेई कहाँ से स्टार्ट करूँ. तो मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक मिला इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि बच्चों को ये भी प्रॉब्लम जाती है कि आपका जेई, एनडीए और एमएससीटी बच्चे कहाँ से स्टार्ट करें. एकदम इनिशियल पॉइंट, जैसे ही आप मैथमेटिक्स के बारे में सोचते हो, आप सोचते हो मुझे जेई करना है और मुझे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मेरे सामने आने वाला है, तो मैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक लूँ. सो माय सजेशन फॉर दैट स्टूडेंट, आप सबसे पहले सेट थ्योरी से स्टार्ट करोगे. आपका एकदम इनिशियल पॉइंट होगा सेट थ्योरी. आप जैसी बुक ओपन करोगे, कोई भी रेफरेंस बुक लोगे, आप सबसे पहले लोगे अपने फर्स्ट टॉपिक लोगे, आप अपना सेट थ्योरी लोगे. अच्छा, बच्चे मिस्टेक क्या कर जाते, बच्चे मिस्टेक कर जाते, वो स्टार्ट करते हैं फंक्शन रिलेशन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो वो फंक्शन और रिलेशन जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें क्या होती है, कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग होती है. सो बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि मुझे फंक्शन परफेक्टली नहीं समझ रहा है, मुझे रिलेशन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है. सो जेई में ऐसा कोई भी जगह नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के लिए जहाँ वो ये सोचे कि मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है. आपके सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स शुड बी क्लियर. सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होना चाहिए, तभी आप जेई क्रैक कर पाओगे. ओके स्टूडेंट, तो मेरा सजेशन है सारे बच्चों के लिए, दोज हु आर अपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेट थ्योरी से स्टार्ट करोगे. ओके, 9th स्टैंडर्ड में आपने सेट्स चैप्टर पढ़ा है, वही जो बेसिक्स है यही आपको कैलकुलस में यूज़ करना है. वही बेसिक आपको कैलकुलस में यूज़ करना है. अच्छा, आपको सेट्स थ्योरी में क्या कवर करना है, तो आज मैं आपको वही पॉइंट्स क्लियर करूंगा. ये पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे. सारे डेफिनेशंस, ऑपरेशंस, ये हमको डिटेल में देखना है. सो जस्ट मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप सेट्स थ्योरी में कौन से पॉइंट क्लियर करोगे. ये पॉइंट्स अगर आपने क्लियर कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको कैलकुलस बहुत इजी लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. फर्स्ट, योर फर्स्ट पॉइंट, अ डेफिनेशन ऑफ सेट. यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, डेफिनेशन ऑफ सेट से आप स्टार्ट करोगे. कुछ भी पार्ट इसमें स्किप नहीं करोगे. डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट में जब आप डेफिनेशन देखते हो तो डेफिनेशन में आपको एक चीज़ मिलती है. डेफिनेशन ऑफ सेट इज, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. तो वेल डिफाइंड का जो मतलब होता है, यहाँ जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है बच्चों को ये पता होना चाहिए. अब 60% बच्चे जो होते हैं उनको वेल डिफाइंड का मतलब ही नहीं पता होता है और वो जेई करने जाते हैं. अब वो जेई करते हैं, जेई तो स्टार्ट हो जाता है उनका, बड़ी बड़ी क्लासेस लगाते हैं, पेरेंट्स बड़ी बड़ी क्लासेस में पैसा लगाते हैं, लेकिन बच्चे का आउटपुट नहीं आता है. मैं बता रहा हूँ आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए आपके आउटपुट नहीं आते, रिज़ल्ट ही नहीं आता है. इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़ने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद रिज़ल्ट ही नहीं आता है. 80% स्टूडेंट का रिज़ल्ट नहीं आता है. क्यों नहीं आता है रिज़ल्ट? बस यही सारी बातें, हम लोग बेसिक छोड़ देते हैं. बेसिक, हमको बड़ी बड़ी नोट्स मिल जाती है क्लासेस की, हम वो नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमको बेसिक ही नहीं पता. जैसे मैं बात कर रहा हूँ वेल डिफाइंड का मतलब, अगर बच्चे को वेल डिफाइंड का मतलब ही नहीं पता तो उसको कैलकुलस तो बहुत दूर की बात है, सेट थ्योरी में मतलब उसको सेट थ्योरी नहीं आती है. सो बच्चों, आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के करोगे. अगर आप जेई कर रहे हो तो जेई सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, उसको समझ के अच्छे से करना है. ओके, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट्स देखोगे. आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको पढ़ाऊँगा सारा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कौन से पॉइंट्स आपको आज कवर करने हैं. डेफिनेशन ऑफ सेट, ये आज आप देखोगे अपने रेफरेंस बुक में. देन देयर रिप्रेजेंटेशन, किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के
दो मैथड्स है, दो मैथड्स है, इसको भूलना ही नहीं है आपको, दो मैथड्स है एंड दीज टू मेथड्स आर वेरी यूजफुल। आप अब इसको डे टू डे लाइफ में कैलकुलस में यूज़ करते हो। तो फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टर्बुलर फॉर्म, रोस्टर और टर्बुलर फॉर्म। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप ये क्लियर करो कि आपको कौन से पॉइंट आज देखने हैं, रोस्टर और टर्बुलर फॉर्म। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप्स के सेट्स हैं। तो एम्प्टी सेट्स हमको पता तो बड़ा अच्छे से है, एम्प्टी सेट, लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, उसमें कुछ भी नहीं, डिनोटेड बाय फाई, ये तो हमको पता है। लेकिन एम्प्टी सेट क्या रोल प्ले करता है सेट थ्योरी में, ये भी हमको जानना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले आपका एम्प्टी सेट बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी सबसेट वर्ड, 60% बच्चों को ये सबसेट का मीनिंग नहीं पता होता है, सबसेट का मीनिंग नहीं पता होता। अच्छा, सबसेट हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं व्हेन वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। जहाँ हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो कैसे कनेक्टेड है, सारे वर्ड्स कैसे कनेक्टेड है। अगर आपका ये क्लियर ही नहीं रहेगा तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको जेईई कुछ भी नहीं समझेगा। ओके, सो आप सबसेट पे एकदम फोकस करोगे कि सबसेट आपका क्या होता है, डेफिनेशन देखोगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा लेकिन आज आप खुद से देखोगे कि सबसेट क्या है। नेक्स्ट पावर सेट, पावर सेट, इसके बाद में आएगा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे टाइप्स आपको आज देखने हैं, एटलीस्ट देख लो रेफरेंस बुक में क्या होता है। मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन आप देखोगे ये पॉइंट सारे देखोगे सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मोस्ट आईएमपी सेट, यूनिवर्सल सेट, बॉस बोलते हैं इसको, बॉस, ये सेट का बॉस है। सारे सेट्स यहाँ से ही बनते हैं, यूनिवर्सल सेट, नाम से ही समझ में आ रहा है यूनिवर्सल सेट है, ये बॉस है सेट का। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको लेके जा रहा हूँ, मोस्ट आईएमपी ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पे आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो दो टाइप के ऑपरेशन है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दो ही ऑपरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, और साथ ही साथ आपको ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ करनी होती है, प्रॉपर्टीज़ करनी होती है। बोर तो बड़ा होता है, बहुत लेंदी है, इसके प्रॉपर्टीज़ बड़ी बोरिंग सी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आप उसको जब समझ के करोगे, बिलीव में स्टूडेंट, आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा सेट थ्योरी में। अगर आपको सेट थ्योरी में इंटरेस्ट आ गया मतलब आपका कैलकुलस जो है ये पक्का होने वाला है, ये बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो आपको कैलकुलस को देखते हुए इसके प्रॉपर्टीज़, ऑपरेशंस, इस पे बहुत फोकस करना है। नेक्स्ट वेन डायग्राम। अब सर आप बोलोगे वेन डायग्राम का क्या काम है, तो वेन डायग्राम जब आप फंक्शन का डेफिनेशन डिफाइन करोगे, जब आप फंक्शन डिफाइन करोगे, सो वहाँ ना आप नॉन एम्प्टी सेट्स डिफाइन करोगे, और इसी को हम लोग वेन डायग्राम से डिनोट करते हैं। फंक्शन का जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो वेन डायग्राम है। सो आपको वेन डायग्राम पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। आज आप देखोगे वेन डायग्राम। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। एंड मोस्ट आईएमपी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इतने पॉइंट्स आपको आज सेट थ्योरी में जस्ट आपको रीड करने हैं, समझाने का काम मेरा है, जस्ट आपको इसको रीड करना है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है इसको और सेट थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो एक चेन ऐसा फॉर्म होता है, ये सारे चैप्टर्स है ना कनेक्टेड है। सो मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर्स कैसे कनेक्टेड है। फर्स्ट, आपका सबसे पहले जब भी आप जेई, एमएससीटी, एनडीए और 11th स्टैंडर्ड
में जैसे ही इंटर करते हो या सोचते हो मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम करना है, सो आपको सबसे पहले इसमें सेट थ्योरी कवर करना पड़ेगा। सेट्स थ्योरी कवर होने के बाद ये आप सीधा इंटर करोगे रिलेशन में। सेट्स थ्योरी अच्छा हो जाएगा आपका तो आप इंटर करोगे रिलेशन में। अब रिलेशन आपका अच्छा हो गया तो आप जाओगे फंक्शन में, और जैसे ही आपका सेट्स रिलेशन फंक्शन एकदम स्ट्रांग हो गया तो आप सीधा इंटर करोगे कैलकुलस में। बस फिर आपके लिए कुछ नहीं है। कैलकुलस में क्या आता है? कैलकुलस में आता है कंटिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम हैं कैलकुलस के, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आपकी सेट थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। सो ओके स्टूडेंट, आई होप आज आप ये पॉइंट सारे क्लियर कर लोगे। टुमारो आई विल टेक द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट्स। हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स, कुछ सारे पॉइंट्स क्लियर करना पॉसिबल नहीं है एक लेक्चर में, तो कुछ पॉइंट हम लोग कल क्या करेंगे क्लियर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो क्लियर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेई का प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय।